जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारत यूएस ट्रेड डील पर साझा किया है एक वीडियो। जी हां, राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में समझाया कि 18% टैरिफ बनाम 0% का मतलब क्या होता है। अपने इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कपास किसानों टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कैसा नेता विपक्ष बना दिया है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के समय में SEZ बनाया गया था और उसके नियमों के मुताबिक भी आयात पर 0% पर ही करने का प्रावधान था और उसके बाद हमारे देश में निर्माण करके उनको निर्यात किया जाता है। ये कोई आज का नियम तो है नहीं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि देश के कपास किसानों को इस डील से फायदा होने वाला है और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होने वाला है। तो भारत यूएस ट्रेड डील पर राहुल ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने यहां पर समझाया भी है इस पूरे डील का गणित। राहुल ने भारत यूएस ट्रेड डील का गणित समझाते हुए यहां पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा है कि बांग्लादेश को विशेष रियायत दी जा रही है। अमेरिकी कपास से भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे। विदेशी कॉटन से घरेलू बाजार तबाह हो जाएगा। ट्रेड डील की खामियों पर भी वार किया है। देश से क्यों छुपाई गई हैं ये सारी बातें, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। भारत के गारमेंट्स पर यूएस में 18% टैरिफ लगाया गया है। आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात बने हुए हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लाखों परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा खतरा मंडरा रहा है। तो लाखों परिवारों पर आर्थिक संकट आ जाएगा जिसका गहरा खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ पर एक वीडियो बनाते हुए पूरा गणित भी समझाया है। यहाँ पर इस ट्रेड को लेकर आरोप भी लगाए हैं। आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सारी बातें नहीं बता रही है, बातें छिपा रही है। अब देखिए, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि 18% टैरिफ बनाम 0%। आइए समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया, अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। आखिर ये बात तब तक देश से छिपाई क्यों गई है और ये कैसी नीति है? क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई के हालात में फंसाने वाला जाल है? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे, अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़ कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या फिर बंद कर सकता है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। एक दूरदर्शी और राष्ट्र हित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती। लेकिन इसके ठीक उलट नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, एक वीडियो भी साझा किया है राहुल गांधी ने और इसी के साथ यहां पर राहुल गांधी पूरा गणित भी समझा रहे हैं देश को। अब राहुल गांधी के इन्हीं तमाम सवालों पर पलटवारों पर जो है पीयूष गोयल ने भी पलटवार किया है। अब सुनिए पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है। मैं समझता हूं नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत के टेक्सटाइल उत्पाद और टेक्सटाइल निर्यात भारत की शान है। भारत आज भी लगभग 3,60,000 करोड़ का टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात करता है,
जो आगे चलकर बढ़ेगा और मेरा मानना है कि दुगने से ज्यादा होने की संभावना आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखती है। हमने जो ये 9 FTAs किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें अगर हम टेक्सटाइल की मार्केट देखें तो लगभग ½ ट्रिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए तक टेक्सटाइल की मार्केट खोलने का काम हमारे ये 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विकसित देशों के साथ जो हमने किए हैं, ये हमारे को बड़ी मार्केट खोलने में लाभ देते हैं। अमेरिका अकेले लगभग 9 लाख करोड़ का टेक्सटाइल सामान खरीदता है। यूरोपियन यूनियन अकेले लगभग 22-23 लाख करोड़ का टेक्सटाइल का सामान खरीदता है। और ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना करिए कितनी संभावनाएं टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए खुल रही हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में 0 ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यान या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। और मुझे विश्वास है भारत के हमारे कामगार, हमारे भारत के उद्यमी अवश्य इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ी मार्केट कैप्चर करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात 0 ड्यूटी पे हो सके, कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं, उसको यहां प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से 0 ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए SEZ का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, आपको याद होगा। SEZ के कानून में भी ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप 0 ड्यूटी पे आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे तो रोजगार ही बढ़ेगा, उससे फॉरेन करेंसी कमाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में मुझे लगता है नए अवसर खुलेंगे। ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, क्योंकि कपास की जो जरूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है।
SEZ पॉलिसी जो, और ये दोनों चीजें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, SEZ पॉलिसी, कांग्रेस के जमाने से यही है कि आप कुछ भी चीज आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो जीरो ड्यूटी पे आती है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच छिड़ गई है जुबानी जंग। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल के आरोपों को ही झूठा कह दिया। सुनिए क्या कुछ कहा है दोनों ने। कई सवाल उठे। सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी ने उठाए, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति रही। हम पर ही ये लोग पलट कर वार करते हैं कि साहब आप डेमोक्रेटिक नहीं हो, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। साहब हम तो जो हमारा राजधर्म है सवाल पूछने का हम निभा रहे हैं, आपका राजधर्म है जवाब देने का, और विपक्ष के माध्यम से जनता को जवाब देना है आपको, वो आप दे नहीं रहे। तो इस बजट सत्र में जो पहला चरण समाप्त हुआ उसमें लोग हैरान हुए सरकार के कंडक्ट को देख, और ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि लोकसभा में प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं आ सके, हिम्मत नहीं जुटा सके। ये पहली बार हुआ है इतिहास में। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, अव्वल तो इस देश को क्या बना के रख दिया है इन लोगों ने। दिस इज नॉट अ फेयर डील। इसे डील कहिए ही मत, क्योंकि अमूमन जिन चीजों पर 2.93% था उसको एक धमकी के स्वर में तेल यहां खरीदो, वहां से नहीं खरीदो, मैं जहां कह रहा हूं वहां से खरीदो, 50% किया गया। फिर नेगोशिएशन के नाम पे 50 को 18 किया गया। तो हमें तो देखना होगा ये ना कि 3 से 18 हुआ तो हम सेलिब्रेट किस बात को कर रहे हैं। और अभी घूम घूम के इंटरव्यू करवाया जा रहा है जगह जगह माननीय वाणिज्य मंत्री का। सदन में एक रवायत थी हमारे राज्यसभा में खास करके कि मिनिस्टर जब स्टेटमेंट देते हैं तो उनसे क्लैरिफिकेशन पूछने की एक परंपरा रही है। वो परंपरा भी इस बार नहीं थी। वो आए, एक तरफा बोला और चले गए।